जिस आदमी की छाती ठोक के पंचायत में छियंतर में उसकी मदद कर रखी हो, छियंतर में तो कटवा रखा हो, वो आदमी स्टेज पर आया कहने को है आग 70 सरपंच फिर है उस दिन। ये परसों जो धर्मू है देसी पत्रकार, उसकी 25वीं सालगिरह थी, उस पर प्रोग्राम था और हमारा परिवार का युवाई है, उसमें मासूम शर्मा भी और कई गायक आए हुए थे। वहां मासूम ने एक बदतमीजी करी सरपंचों के बारे में, गलत। जैसे स्टेज पर आया पहले और कलाकार अपने गाने सुना रहे थे, वो स्टेज पर आया, इंटरव्यू दे, बोले भाई के नाम में वो करो, स्टेज खाली करो। हम तुरंत स्टेज से नीचे चले गए। अच्छा। मैं अपने साथी आते बोले भाई चलो रोटी पानी खाए लिया, चलो अपना काम में चल लांगे। धर्मू ने सोचा ये तो रूस के दाम है। धर्मू पाछा पाछा आ गया और गेट दौड़ता वापिस ले गया। बोले धर्मू भाई साहब हमने रोटी पानी खा लिया और चल लांगे, पारिवारिक बात है, कोई बात नहीं। वो बोला ना चाल तो बुरा मान गया, स्टेज पर चाल। वो वापिस स्टेज पर गए नहीं, स्टेज की पड़िया में थे। मासूम ने बोला भाई चाहे तो स्टेज पे सरपंच रहेगा और चाहे मैं रहूंगा। वो नीचे उतरने लग गया। कृष्ण पुआर जी के लड़के उसका हाथ लाने लग गया, भाई नीचे क्यों जावे। उस तभी ने बोले हट पदू। इतना अहंकार हो गया को, तो दादा रावण तभी बड़ा अहंकार हो गया, अगर भाई किसी का वो ही नहीं। नीचे थे फिर पब्लिक ने रुक के मार दिए, भाई सरपंच तो स्टेज पर होगा। उसने इसी भाषा का प्रयोग कराया ने बोला सरपंच एमएलए और मंत्री इन में कुछ नहीं समझता स्टेज पे। इसका मतलब वो सारे भाईचारे थे, 36 बरादरी थे, सारी चीज तो ऊपर हो गया। मुआना गांव का तो साला है, मुआना गांव का तो साला है। वो अपनी बहन की सालगिरह पाए रहा था, कोड़े वो नाचन खातर रह रहा था। कार्यक्रम कहाँ था सरपंच साहब? जीन था दीप पैलेस में। दो रिलेशन। हाँ। अच्छा फिर दूसरी चीज, जिस आदमी की छाती ठोक के पंचायत में छियंतर में उसकी मदद कर रखी हो, छियंतर में तो कटवा रखा हो, वो आदमी स्टेज पर आया कहने को है आग 70 सरपंच फिर है। उस दिन क्यों नहीं कहा 70 सरपंच, और लुक्कस हो गया था जो लाने, गांव भी छोड़ दिया था उसने। उन्हें गांव में प्रोग्राम कराया परशुराम जयंती के नाम पे, और इसे अभद्र गाने लाए उड़े परशुराम जयंती पे इस तरह के गाने भेजा करके, जो इसने पब्लिक में वाई लुटन खातर और ये काम करने। मैं नहीं समझता पब्लिक चाहे मैंने गाड़ दे, पब्लिक चाहे ठीक बताओ मैंने, लेकिन मैं ये समझता हूं अगर भाई जो ने सरपंच पे एमएलए पे चुने प्रतिनिधियों पे ये गलत कमेंट करे नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह के कमेंट करना कोई बढ़िया वो नहीं, उन्हें तो वाई लूटन का कमेंट करे। जो सरपंच एसोसिएशन हरियाणा की और जिला पार्षद हैं जो, ये दोनों एसोसिएशन कल जींद में 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। आज करनी थी 2 बजे, किसी आज शादी का ज्यादा दबाव है, कई साथियों के फोन आ गए, भाई कल जींद में 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस तरीके का बर्ताव विराम कैसे लग सके सरपंच साहब? जैसे मासूम शर्मा ने बदतमीजी करी है सरपंच, इस पे इस तरह विराम लगेगा। हम जहाँ भी जिस गांव में भी जाएगा सरपंच एसोसिएशन और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं हर गांव में इसका डट कर विरोध करांगे। और इसके गाने हैं जो उनका बाइकाट करांगे, कोई इसके गाने नहीं सुने। इस पर आपको लगेगा जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आके गांव में माफी मांगेगा तो ठीक है, नहीं आगे का फैसला जो भाई है जो पूरे हरियाणा तय आवेंगे वह करेंगे। इस तरीके का बर्ताव पहले भी कहीं विवाद में रहे मासूम साहब, इस तरीके का बर्ताव करे किस तरीके से देखते हो? इस तरह का बर्ताव नशे में नाना थी युगांधा, फुल नशा कर रहा था, फुल नशा करके ना वो नहीं सोचा है भाई तेरे तो ऊपर ना कोई है तो सब तो ऊपर हो गया। पब्लिक चढ़ाव है, पब्लिक के घेर है, परमात्मा का सार है यो, जब ऊंचा ठावे नहीं किसी ने परमात्मा घेरन भी जाने। हर ओड़े तो वो साड़ा था, साड़ा की हैसियत रहना था उन्हें, ना कि गायक था उड़ा। गांव के लोग थे सारे। हाँ गांव के लोग थे, उसकी बाण की ससुराल थी, उसने ये तो देखना था भाई तेरे रिश्तेदार आ रहे हैं सारे, क्या मैम ना हो जाने का पछाणदा ना हो। और फिर इस तरह का बर्ताव तो किसी भी आम आदमी के लिए भी नहीं करना चाहिए। चुनाव प्रतिनिधि तो एक अलग बात होगी। वो अपने गांव का, मेरा गांव में 14,000 वोट है, डिस्ट्रिक्ट जींद का सबसे बड़ा गांव है, जितना बड़ा उसका ब्राह्मणवास गांव है नहीं,
एक वार्ड हमारे, वो एक वार्ड का मेंबर बन के दिखाया तो मैं चैलेंज करूं उसने। फिर पूरे देश के सरपंच तेरे एमएलए तेरे मंत्री थे, फिर चैलेंज करके दिखाओ। मेंबर बन का आवे मैदान में और फिर चैलेंज करके दिखावे। तो कानूनी कार्रवाई की मांग भी करेंगे इसके अंदर। हम कानूनी कार्रवाई की कोई मांग नहीं करते। कानूनी कार्रवाई की एक तरह से मांग करा हम हरियाणा सरकार तय, इसके गाने पे बैन ला जावे। यो आगे बड़का न और बिगाड़न लग रहा है। एक खटोला जेड़ के भीतर, एक खटोला जेड़ के बाहर। आगे हमारी जो संस्कृति हरियाणवी, उस कल्चर ने भी खोन लग रहा है। हाँ, लेकिन कल्चर पे चल रहा है, युगन कल्चर पे चल रहा है। जो हमारी आगे पीढ़ी है, जो हमारे देश का भविष्य है, हमारे युवा, वो गन कल्चर पे चल लेंगे कि वो पढ़ाई की तरफ जाएंगे, वो साइंटिस्ट बनेंगे। उनके दिमाग में यही बात फिट होगी अगर भाई हम गलत गन कल्चर पे जावा, गलत मैसेज देने लग रहा है। गलत मैसेज देने वाले के गाने बैन करने चाहिए। और हरियाणा की जनता ने नहीं, भारत की जनता ने भी जहां भी जावे इसका बहिष्कार करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। सरपंच साहब, एक स्टेज से इशारा कराया था मासूम शर्मा ने, जिसके बाद मारपीट का एक वीडियो शाम यहाँ लगाया है। उसने इशारा कराया था, जो नीचे बालक न्यू कह रहे थे नहीं भाई सरपंच ऊपर रहेगा, उसके बाउंसर वहां था, वो इशारा कर रहे हैं वहां पब्लिक में कूद के जावे हैं। किसको मारने के लिए आए थे वो जो बालक के नीचे ये कह रहे थे सरपंच ऊपर रहोगा, सरपंच ऊपर रहोगा। जब तक मैं भी ऊपर था, स्टेज की पेड़िया में खड़ा था और मासूम भी ऊपर था। उन्हें गाना चला दिया था, उन्हें गाना में चलते चलते इशारा कराया। जैसे उसके बाउंसर नीचे कूदे, पब्लिक ने भीड़ ने एक जोनसा कूदा वो लपेट लिया, जोनसा कूदा वो लपेट लिया। पब्लिक ने उसके बाउंसर की तसल्ली करी है। 4 बाउंसर क्या करेंगे पब्लिक आगे। और मैं हरियाणा सरकार तय एक चीज मांग और करूं आपके चैनल के माध्यम से, इसकी सिक्योरिटी वापिस ले जावे। क्या यो मंत्री है, कोई देश का जज है यो, और कोई देश का यो आईपीएस है। किस चीज की सिक्योरिटी है नाचने वाले को, किस चीज की सिक्योरिटी? सिक्योरिटी का कोई मतलब कोई उचित तो होना चाहिए सिक्योरिटी का। उस मानस तक किसी सभ्य मानस तक सिक्योरिटी दे। सिक्योरिटी जैसे उसने इशारा कराया मारने के लिए आए। हाँ जी, उस बात पर मैं ये कह रहा, वो सिक्योरिटी वाले ने इसका मतलब पब्लिक ने पिटवान खातर वो करे, वो तो पब्लिक ने लपेट लिए। जब कोई एक दो होंदा तो वो पिटवावे बाउंसरा पे, वो तो पब्लिक ने जो साथ अंदर है वो लपेटदार है, जो साथ अंदर है वो लपेटदार है। उनकी एनिवर्सरी है, उसकी सिस्टर की एनिवर्सरी है। हाँ, सिस्टर भी मौके पर मौजूद है। उसकी सिस्टर भी मौके पर मौजूद है, उसका भणोइया भी मौके पर मौजूद है। देसी पत्रकार धर्मू, हमारा छोटा भाई करमू भी वहां मौके पर मौजूद है। जब एक बार भी यह बात कह देंगे नहीं अगर भाई तो क्या कह रहा है, हमारे भाईचारा क्यों खोवा वो, उसकी क्या ताकत थी वो बोल दंदा। उसका भाई है विकास, वो इतना सभ्य आदमी है, उसने पब्लिक के बीच में भी कसामंद करी सारी बात। हाँ, उसने तो निकंदे गलत है, इतना सभ्य छोरा हो, जड़े भी मिले राम राम जी राम राम जी सब ने मने मने नहीं, सब ने इतने सभ्य बालक हो। कितने सरपंच आए थे वहां? तो सरपंच 2-4 थे। हम तो परिवार का, हम सरपंच की हैसियत नहीं जा रहे थे, हम तो पारिवारिक के फंक्शन में जा रहे थे। हमारा खुद का परिवार था। हाँ, कृष्ण मिड्डा भी पहुंचे हुए थे, उसके साथ भी सारे हम खड़े रहे, फोटो खींचे, बैठे रहे, खाना खाया। कृष्ण मिड्डा जी वहां से चले गए थे। अच्छा, क्या मानते हो आप? देखिए, जो स्टेज की कलाकार वाली होती है तो फिर मानते भी उनकी जायज बात है, भी सरपंच है सभी। ये बात जायज नहीं है, ये न्यू नहीं है, जायज है। कोई भी बैठ के देख सकता है, खुद लेके गए, वो मान सम्मान की बात है। और फिर तो उनसे ये न्यू कम है नहीं भाई सरपंच गलत गया स्टेज पे, न्यू गया चुने प्रतिनिधि हम स्टेज पे बैठन का तरह वो मरते ये कह धंधा भाई नीचे बैठ के कुर्सी लाग रही है आराम से देखो जी आप जो भी स्टेज पे है। ये नहीं कहा उसने, उन्हें ये कहा नीचे चलो, नीचे चलो। कार्यक्रम बिगाड़ने की भी कोशिश करी है, ये भी आई। उनने उसका कार्यक्रम बिगाड़ने का मौका वो था, पता नहीं वो अपने बनोई थे कोई किस बात की खुंदक काट रहा था, वो अपने बनोई थे भी नाराजी था। जो जिस की बाण की बनोई है कि 25वीं सालगिरह है और उस पर इस तरह के नशे करके इस तरह के संदेश देगा। भाई उसमें सब दारू पी कुछ भी नशा कर रखा, मेरी दौरत करया नहीं, लेकिन नशे में था वो गिरा भी है। इस बात ना मानना, उसके भाई ने मानी है, फोन पे मेरे पे यह बात है, उसके भाई ने मानी है यह बात। अगर भाई नशा कर रहा था, नशे में था। धर्मू ने भी मानी है, नशे में था वो।
नशे में उस पर गायन जानदा। पूरे हरियाणा की जनता आपको देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है। मैं पूरे देश से हाथ से जोड़ के ये प्रार्थना है, मैं गलत हूं तो मेरा साथ ना दो। जो बात है मैं तो आपके चैनल के माध्यम से खुली बात कहूं, मैं गलत हूं तो मेरा साथ ना दो। नहीं चुने प्रतिनिधियां खातर मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, ना कि अपने लिए लड़ रहा हूं। पूरे देश के प्रतिनिधियां खातर, एमएलए सरपंच मंत्री उन खातर लड़ाई लड़ रहा हूं। कल ने कोई हो स्टेज पर कह देगा, एमएलए ने कह देगा नीचे चल, सरपंच ने कह देगा, सरपंच चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो मेंबर को भी नहीं कह सकते। युवा के ब्राह्मण सभा के बैठे हैं, करनाल के करनाल के प्रधान, सभी युवा इकट्ठे होंगे।